हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं आर एस अग्रवाल जी की 9th क्लास मैथ की बुक है, उसकी एक्सरसाइज 9A। चैप्टर का नाम है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड इनइक्वालिटीज इन अ ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो ज़रा ध्यान से समझिए, फिर सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आएगा। प्रॉब्लम को किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी है कोई, एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए सी सच दैट बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। ट्रायंगल ए बी सी है कोई, जैसे मैं ये ट्रायंगल ए बी सी बना रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, ये ट्रायंगल ए बी सी है, और यहाँ पर जो बी डी ए सी का हाफ है, डी को ये मिड पॉइंट है ए सी का, और मैं इसको इस प्रकार से ड्रॉ कर रहा हूँ। और ये दे रखा है कि ऐसा करने पर जो आपको बी डी मिलता है वो ए सी का हाफ है, इस ए सी का हाफ है। क्लियर है। अब आपको शो करना है कि जो ट्रायंगल, जो एंगल ए बी सी है, ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसी हिसाब से एक बार हम बना लेते हैं कि 90 डिग्री नज़र आए। ट्रायंगल ए बी सी इसी प्रकार से बनाएंगे जैसे ये मैंने बनाया, तो शायद थोड़ा सा सही सा भी बन जाए। मैंने इस प्रकार से ड्रॉ किया और डी मिड पॉइंट लिया यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर जो डी है वो इस ए सी का मिड पॉइंट है, और जब मैं इसको बी को डी के साथ मिलाता हूँ तो ये दिया हुआ है कि जो ये बी डी है इस ए सी का हाफ है। आपको प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल है 90 डिग्री है, तो ये आसानी से हो जाएगा प्रूव। इसके लिए ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये किस प्रकार से किया जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। ट्रायंगल ए बी सी के अंदर डी मिड पॉइंट है, मतलब ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, और बी डी को मिलाया गया तो फिर बी डी जो है वो इस ए सी का हाफ है। प्रूव करना है कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये आसानी से हो जाएगा। देखिए किस प्रकार से इसमें हम प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे कि ट्रायंगल्स के अंदर अगर कोई दो साइडें बराबर हो तो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होते हैं, और ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल इसमें करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन क्या लीजिए, प्रूफ क्या लीजिए। प्रूफ क्या लेते हैं, या बात एक ही होती है, क्योंकि हमें प्रॉब्लम दे रखी है और इसका सलूशन हमें निकालना है किस प्रकार से होगा ये। तो देखिए ज़रा, इन ट्रायंगल ए बी सी हमें दिया गया है ए डी बराबर में सी डी। क्लियर है। और साथ में ये तो हमें गिवन है, साथ में हमें गिवन है कि बी डी बराबर है हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ए डी और सी डी बराबर है, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए डी प्लस सी डी। तो मैं ए डी की जगह सी डी लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ए डी इक्वल टू सी डी आपको दिया हुआ है। तो 2 सी डी हो गया ए सी, तो सी डी की वैल्यू क्या आई, 2 जो है इधर जा कर के डिवाइड में आ जाएगा ए सी के, आपको मिलेगा 1/2 ए सी। इसको नाम दिया जाए 1, इसको नाम दिया जाए 2, और इसको नाम दिया जाए 3। तो इस 1, 2 एंड 3 से, फ्रॉम 1, 2 एंड 3, 1, 2 व 3 से हमें मिलता है ए डी बराबर में सी डी बराबर में बी डी। देखिए ना,
ये AD CD के बराबर है, CD बराबर है AC के हाफ के, और AC का हाफ है BD के बराबर, जिसकी वजह से ये लिंक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ और ये तीनों के तीनों बराबर हो गए। क्लियर हो गया ये? गुड। अब इस चीज़ का इस्तेमाल करके आगे का सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं। ये आपका एक पार्टीशन हो गया, समझ लीजिए कि हमें इन तीनों को बराबर करना है। अब नेक्स्ट पार्टीशन, तो अब नेक्स्ट पार्टीशन के अंदर सॉल्यूशन के नेक्स्ट पार्ट के अंदर इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD के अंदर, क्लियर है? इसमें क्या होगा, हम ट्रायंगल ABD में हमने ये प्रूव किया कि ये वाली ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, ये वाला ट्रायंगल ABD, हमने प्रूव कर दिया है कि ये दोनों बराबर है, BD इक्वल टू AD, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, बिकॉज इन ट्रायंगल एंगल्स opposite to equal sides are also equal, so इसकी वजह से जो मैं नाम दे देता हूँ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, BD के सामने की साइड जो सामने का एंगल है वो कौन सा होगा, ये BD है। इस BD को छोड़ करके ट्रायंगल में बचा पॉइंट A, तो इस A पर बना हुआ एंगल, इसको नाम दे देते हैं X। और इसी प्रकार से AD के सामने का एंगल, AD ये है, इन A और D को छोड़ करके बचा पॉइंट B, तो B वाला जो एंगल है ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है? सो एंगल, इसको नाम 1 दिया, इसको नाम 2 दे देते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू X हमने अपनी तरफ से लेट कर लिया, ठीक है? इसी प्रकार से नेक्स्ट पार्टीशन होगा, सिमिलरली इसी प्रकार से वी कैन प्रूव दैट, पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, टीचर कहे तो आप इसी को इसी प्रकार से कर सकते हैं, बाकी आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ 3 और इसको नाम दिया 4, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बराबर में हम यहाँ पे ले लेते हैं Y, क्लियर है? यहाँ पर हम इसको Y ले लेते हैं, Y लेट कर लेते हैं, ठीक है? अब ये आपका हुआ सेकंड पार्टीशन। सेकंड पार्टीशन के बाद अब थर्ड पार्टीशन जो हम फाइनल टच देंगे वो समझिए। अब इसके बाद जो हम करने जा रहे हैं वो होगा इन ट्रायंगल ABC, एंगल 1 प्लस इसको नाम दे देते हैं हम एंगल 5 प्लस एंगल 3, इन तीनों का जोड़, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों का जोड़, क्योंकि ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया है, इस पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगलों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो फिर मैंने इसीलिए यहाँ पर जो है ना 180 डिग्री मैं ले रहा हूँ, किस वजह से, बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आप लिख सकते हैं वैसे इस ASP की जगह पर। फिर आगे देखिए एंगल 1 जो है हमने x माना था, एंगल 1 और एंगल 2, वैसे एक बार इसको ऐसे लिखते हैं, एंगल 5 एंगल 2 प्लस में एंगल 4 हो गया प्लस में एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। इस एंगल 5 की जगह पर ये एंगल 2 और 4 मैंने लिखे हैं, ठीक है? अब क्योंकि हमने इन दोनों को x के बराबर माना
और इन दोनों को हमने y के बराबर माना था, जो इससे पहले वाला पार्टीशन हमने किया था। तो मैं इस यहाँ लिख सकता हूँ x प्लस एक्स और दूसरे वाले में y प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस एक्स मिल करके बना 2x और y प्लस वाई मिल के बना 2y। 180 डिग्री 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो फिर x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 बाई में 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये पार्टीशन आपका इसके बाद ये वाला करना है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, इन दोनों का जोड़ x प्लस वाई इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब हैंस x प्लस वाई को जोड़ करके बनता है, इसको y मान लिया था ना हमने दोनों को, 4 और 3 को। तो फिर एंगल x प्लस वाई बराबर हो गया ABC इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये काट दिया, यहाँ पे लिख सकते हैं और इसका मतलब हुआ कि x प्लस वाई का मतलब एंगल ABC, और हमने उसको 90 डिग्री प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव्ड। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। 3 हिस्से हमने किए हैं, इसके पहले वाला हिस्सा, फिर दूसरे वाला हिस्सा है ना, और ये फिर तीसरे वाला हिस्सा। और एक हिस्सा हमने शुरुआत में भी किया था जिसमें कि हमने दो ये साइडों को बराबर प्रूव किया था कि ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड जो है बराबर है किसके, सॉरी ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये नहीं। तो जितने भी हिस्से किए हैं, मतलब कहने का उतने पार्टीशन करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, और अगर कुछ पार्ट समझ में ना आए तो बैक जा करके दोबारा से समझिए और पार्टीशन करके अच्छे से सॉल्यूशन को कीजिए। तो अब क्योंकि आपको अच्छे से ये समझ में आ गया है, अब आपको करना है वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया तो कर दीजिए, शेयर करना है अपने दोस्तों को ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सके, कमेंट करना है अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, और बेल आइकन के बटन को दबा करके साथ ही साथ ऑल पर क्लिक ज़रूर कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ओन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट कोई सॉल्यूशन। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।